आप सबका स्वागत है। मैं आपको कोरोना वायरस और इससे फैलने वाली बीमारी कोविड-19 के बारे में बताऊंगा। पहले ये मैंने अंग्रेज़ी में भी रिकॉर्ड किया है, अब मैं हिंदी में कर रहा हूँ ताकि जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती उनको भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। आजकल ये वायरस सारी दुनिया में बहुत फैला हुआ है और इसके साथ होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहते हैं, जो सारी दुनिया में फैल चुकी है, इसलिए इसे महामारी या पैंडेमिक कहते हैं। टीवी, रेडियो और मीडिया सारा दिन यही बताते रहते हैं कि करोड़ों लोग बीमार हो गए हैं और अस्पतालों में मरीज़ों के लिए जगह नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं और रोगियों की देखभाल भी ठीक से नहीं हो रही है। लाखों लोग मर रहे हैं और लाशों के ढेर लगे हुए हैं। ये सारी खबरें सुनकर आम आदमी बहुत डर गया है और घबरा गया है। कुछ थोड़ा सुकून मिलता है जब मीडिया ये बताता है कि 50% या इससे ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा डरने की बात नहीं है। कुदरत ने हमारे शरीर की बनावट इतनी अच्छी तरह से बनाई है कि पहले तो ये कीटाणु शरीर के अंदर जाने से रोक लिए जाते हैं और अगर अंदर चले जाएं तो इनको पूरी तरह से नष्ट करने का बहुत ही बढ़िया तरीके बनाए हुए हैं। कोविड-19 तो क्या और भी कोई बीमारी नहीं हो सकती, इसलिए हमें डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब वायरस बेजान अंश होते हैं, बहुत छोटे और सूक्ष्म होते हैं। कोरोना वायरस तो बेहद छोटा होता है, आँखों से देखा नहीं जा सकता। एक धूल के कण से 100 गुना छोटा होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये इनविजिबल दुश्मन है और ये गिनती में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। समझा जाता है कि ये वायरस चमगादड़ से इंसान के अंदर आया है और फिर रोगी आदमी से दूसरे आदमियों में और आदमियों से शहरों में, मुल्कों में और सारी दुनिया में फैल गया है। दूसरी सोच ये भी है कि ये वायरस चीन के एक शहर वुहान की लेबोरेटरी से लीक होकर सारी दुनिया में फैल गया है। कोरोना वायरस रोगी के नाक में, मुंह में, होंठों पे, हाथों पर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर हो सकता है। कपड़ों पर जैसे कि रुमाल वगैरह पर भी हो सकता है। ज़्यादातर खांसने, छींकने, बात करने या थूकने से फैलता है। खांसने, छींकने या बात करने से जो पानी के कतरे बाहर हवा में आते हैं उनमें ये कीटाणु होते हैं। इस दूषित हवा की सांस लेने से ये वायरस नाक या मुंह के रास्ते, सांस लेने वाली नाली, फेफड़े और दूसरे अंगों में फैल जाता है, जिससे मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है और मरीज़ सांस नहीं ले पाता। ये वायरस पानी के कतरों के अंदर हवा में 8 घंटे तक रह सकता है। अगर कोई रोगी किसी चीज़ को हाथ लगा दे तो ये वायरस उस चीज़ में आ जाता है। जब दूसरा व्यक्ति इस चीज़ को छू ले तो वायरस इस आदमी पे आ जाएगा और ये इंसान भी रोगी हो सकता है। ये बीमारी भीड़ भाड़ वाली जगहों में बहुत ज़्यादा फैलती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, हवाई अड्डे
रेल गाड़ी, बस या हवाई जहाज़ के अंदर, सिनेमा घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर के अंदर, खेल के मैदान, नाइट क्लब वगैरह वगैरह में होती है। वृद्ध पुरुष जिन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो या इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, उनको ये रोग होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अब इस बीमारी में बचना कैसे है? सबसे पहले तो इस वायरस से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। घर पे ही रहें और दूसरे लोगों से दूर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बिल्कुल ना जाएं। 14 दिन के लिए अलग रहें, क्वारंटाइन कहते हैं इसे। एक दूसरे से 6 फुट की दूरी रखें। हाथ मिलाने, जप्फी डालने, चुम्मा लेने या एक ही बिस्तर पे सोने से परहेज़ करें। किसी का जूठा ना खाएं। रुमाल, कपड़े या बिस्तर साझा ना करें। नाक और मुंह को मास्क से ज़रूरी ढके रखें। खांसने या छींकने के लिए मुंह को ढक के रखें। रोगी से बिल्कुल दूर रहें और रोगी को अलग ही कमरे में रखें। इर्द गिर्द की चीज़ों को हाथ ना लगाएं और इन सब को सैनिटाइज करके रखें। अगर इतना कुछ करने के बाद कोरोना वायरस शरीर में आ ही गया तो याद रहे कि ये बहुत ही छोटा और सूक्ष्म कीटाणु है और बेहद ज़्यादा गिनती में होता है। अब इसे शरीर में से निकाल फेंकने के लिए हमें ये करना है। शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। हाथों को साबुन और गर्म पानी से 20 या 30 सेकंड के लिए बार बार धोएं। मुंह और गले के अंदर से अच्छी तरह से साफ करने के लिए गर्म पानी से कुरली और गरारे करें। लिस्ट्रीन का प्रयोग भी किया जा सकता है। मुंह के और दांतों को टूथब्रश या दातन के साथ अच्छी तरह से साफ करते रहें जब तक मुंह के अंदर की लार की चिकनाई ख़त्म ना हो जाए। नाक की नली को भी अंदर से पानी के साथ अच्छी तरह से साफ करें ताकि इसके अंदर की चिकनाई भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। गर्म पानी, गर्म चाय या कॉफ़ी पिएं। भोजन भी गर्म ही खाएं। 4 या 5 मिनट के लिए गर्म पानी की भाप लंबे सांस लें। एक दिन में ये 2 या 3 बार ये आप भाप ले सकते हैं। ठंडी चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन ना करें। अगर ऊपर के दोनों सावधानियों से वायरस बच निकला तो अब आखिर में हमारे इम्यून सिस्टम की बारी आती है। इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत होना चाहिए, जिसके लिए अच्छा और संतुलित खुराक खानी चाहिए। हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट और बीजों का सेवन करना चाहिए। भूखे नहीं रहना चाहिए। विटामिन सी, बी और ई लेना चाहिए। नींद पूरी करनी चाहिए। अच्छी वर्जिश करनी चाहिए। गहरे सांस और फेफड़ों की एक्सरसाइज के लिए योगा करना चाहिए। चिंता, डर या गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमेशा खुश और खूब हंसते रहना चाहिए। खांसी, खंगार, बलगम या बुखार आना बीमारी से बचाने के शारीरिक कुदरती तरीके हैं। बुखार होने से वायरस नष्ट हो जाता है। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, क्योंकि
इस बीमारी की ना तो अभी कोई दवा है और ना ही वैक्सीन, इसलिए हमें इस बीमारी के साथ जीना होगा और बीमारी के साथ रहना सीखना होगा, जिसके लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वायरस से बचो, शारीरिक सफाई रखो, शारीरिक तंदुरुस्ती और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होना चाहिए। इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कुदरत का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसका इम्यून सिस्टम फिट होगा वो ही बचेगा और जीता रहेगा। आखिर मैं आप सबको पूरे यकीन से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऊपर बताए गए तरीक़ों का ध्यान से अपनाएंगे तो कोविड-19 बीमारी होने का